जो स्वर्ण समाज के जो पालतू सत्ता के संरक्षित दुर्दांत अपराधी हैं, AK-47 AK-56 वाले, उसका इनकाउंटर कब होगा? सम्राट चौधरी से मेरा सवाल है। कोई यादव का नाम आ जाए, कोई मुस्लिम का नाम आ जाए, कोई अति पिछड़ा का नाम आ जाए या कोई दलित का नाम आ जाए तो उसको इनकाउंटर कर दो। एनसीआरबी की रिपोर्ट में तो खुलेआम दिखाया जा रहा है कि जिसे जंगल राज बोलते हैं ना, वो तो ये महान जंगल राज है। सम्राट से उम्मीद भी नहीं है क्योंकि ये खुद अपराधी है भाई। सम्राट चौधरी बिल्कुल मुख्यमंत्री अपराधी कर रहे हैं। जात और धर्म को देख करके किसी को अपराधी करार दिया जाता है। बहुत सारे आपको मिलेंगे कि अपराधी अपराध किया। अरे लीजिए ना, ये नीट मामले के लीजिए, छात्रा का मामले में इसका अपराधी कहाँ है? अति पिछड़े समाज के जो भी अपराधी हैं उनको सीधे छाती में गोली मार दिया जा रहा है। और कहिए ना कि यादव जाति को लोगों को छाती में गोली मार दिया जाता है। ऐसा बात नहीं है। जो पिछड़े समाज से, यादव तो पिछड़े हुए समाज से है ना, बैकवर्ड क्लासेस, अति पिछड़े SC/ST के लोगों को जो इनकाउंटर किया जा रहा है। बिहार में एक तरफ लगातार अपराध की ग्राफे जो है वो लगातार बढ़ रही है। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के हैंडल से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार इनकाउंटर की तस्वीरें हैं वो भी लगातार आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि जात को देख करके इनकाउंटर किया जाता है। कई प्रमुखता से खबरें में छपी थी और राजद वाले का भी आरोप था। जात देख करके इनकाउंटर बिहार में हो रहा है या फिर इनकाउंटर अपराधियों का हो रहा है? देखिए, अगर अपराधियों का इनकाउंटर अगर होता तो सवाल नहीं उठता। यहाँ तो जात और धर्म को देख करके किसी को अपराधी करार दिया जाता है। बहुत सारे आपको मिलेंगे कि अपराधी अपराध किया। अरे लीजिए ना, ये नीट मामले के लीजिए, छात्रा का मामले में इसका अपराधी कहाँ है? सम्राट चौधरी को मालूम नहीं है कि कहते हैं कि पताल से खोज करके लाएंगे। कहाँ हो गया पताल? पताल कहाँ गया बताएं? ऐसा एक मामला नहीं है। मूड़ी काट करके फेंक दिया था, सड़क पे रख दिया गया था, पर रख दिया गया था, कहाँ गया? लेकिन जब कोई क्राइम होता है और उसमें कोई यादव का नाम आ जाए, कोई मुस्लिम का नाम आ जाए, कोई अति पिछड़ा का नाम आ जाए या कोई दलित का नाम आ जाए तो उसको इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर वो भी देखिए, इनकाउंटर कोई समस्या का समाधान नहीं है और इनकाउंटर संवैधानिक है भी नहीं। आप किसी को उठा के ले जाइए और ले जाके गोली मार दीजिए। छाती में गोली मारा जाता है क्या? पुलिस अगर छाती में किसी को गोली मारती है तो इनकाउंटर नहीं कहलाता है, वो फेक इनकाउंटर कहलाता है। तो सम्राट जी को ये सब देखना चाहिए। वो जिस परिवेश से आए हैं, जो जिस वोट पर उनकी नजर है, समझ गए ना, वो वोट उनको आने वाले भविष्य में कहाँ उखाड़ कर फेंकेगी, ये बिहार की जनता बता देगी। चलिए, तो वो वोट कहाँ पर फेंकेगी वो बिहार की जनता बता देगी। इनकाउंटर जो हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर जात को देख करके टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इनकाउंटर हो रहा है वो तो प्रॉपर जात को देख कर ही किया जा रहा है। अभी जितने भी अभी हुए हैं, दलित समाज पर जितने भी अत्याचार हुए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। छात्रा पर हो रहे हैं, महिलाओं पर हो रहा है। और एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसे कि एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए। जैसे हम लोग को कहते थे कि जंगल राज, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहता है? इन्हीं के द्वारा न दिया गया एनसीआरबी की रिपोर्ट। 2015 से लेकर अब तक देख लिया जाए, इन्हीं की सरकार है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में तो खुलेआम दिखाया जा रहा है कि जिसे जंगल राज बोलते हैं ना, वो तो ये महान जंगल राज है। तो अपराधी को तो खोजा जा रहा है, पताल से लाया जा रहा है, उसके लिए स्पेशल जेल बनाया जा रहा है। कहाँ नीट के क्या हुआ? अभी तो आप सुने, अरुण जी से भी बोला गया था, नीट के छात्र कहाँ अपराधियों से कहाँ खोजा गया है? कुछ नहीं, खाता पूर्ति के ये लोग करते हैं, सीबीआई के नाम पर ढकोसला करते हैं। इनकी अपनी जांच कमेटी खुद नहीं रहती है, सीबीआई को सौंप देते हैं। ये तो अपना पारंपरिक तरीके से जो है ना खाता पूर्ति करते हैं, समझ गए ना। इनकी सरकार जो है
चुन चुन के और टारगेट करके जो है ना, वो जिस तरह से पहले जो मनुस्मृति जो लागू होता था, जस्ट उसी का फॉर्मूला चेंज करके ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब टारगेट बना के। चुन चुन कर टारगेट कर करके यादवों को गोली मारा जा रहा है। हाँ, यादवों हो, दलितों हो, अति पिछड़ा हो, ये लोग एकदम चुन चुन को किया जा रहा है। मान लिया कि कोई अति पिछड़ा से है, दलित से है, मुसलमानों से है, कोई आगे को अच्छा काम कर रहा है, उसको टारगेट करो, उसे अपराधी का चोला पहना दो, उसको किसी तरह फंसाओ, समझ गए ना। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, इस सरकार को एक दोहा एक है, वो कहना चाहेंगे कि ज्यादा अति करे से कोई और चंदन पे अग्नि प्रकट हुई, चंदन रूप शीतलता। ज्यादा अगर रगड़िएगा ना किसी को और घिसिएगा ना, तो एक दिन चंदन रूपी शीतलता भी आग निकलता है, रगड़िएगा तो आगे निकलेगा। तो समझ जाए। बिहार में तो इनकाउंटर हो रहा है, अपराधी को तो छोड़ा नहीं जा रहा है कहीं भी। ऐसा है कि किसी भी अपराधी का कोई जात नहीं है। अगर कोई अपराध करता है, चाहे किसी जाति का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अति पिछड़े समाज के जो भी अपराधी हैं, उनको सीधे छाती में गोली मार दिया जा रहा है। और सीधा कहिए ना कि यादव जाति को लोगों को छाती में गोली मार दिया जाता है। ऐसा बात नहीं है। जो पिछड़े समाज से, यादव तो पिछड़े हुए समाज से है ना, बैकवर्ड क्लासेस, अति पिछड़े SC ST के लोगों को जो इनकाउंटर किया जा रहा है। आप अपराधी रहिएगा, अपराध कीजिएगा तो इनकाउंटर नहीं होगा तो आरती दिखाएगा प्रशासन। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्वर्ण समाज के जो पालतू सत्ता के संरक्षित दुर्दांत अपराधी हैं, AK-47 AK-56 वाले, उसका इनकाउंटर कब होगा? सम्राट चौधरी से मेरा सवाल है। तो जो बैकवर्ड, जो दलित, जो इनके विरुद्ध जो भी लोग हैं, उनको दोहरा के गोली मार दिया जा रहा है। तो ये सत्ता से संरक्षित अपराधियों का इनकाउंटर कब होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। सत्ता से संरक्षित है वो। बिल्कुल। स्वर्ण समाज के कितने अपराधियों को का इनकाउंटर हुआ है, आप हमको बताइए। स्वर्ण समाज से बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हैं, अनंत सिंह है, उसको जेल से छोड़वाया जा रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है उसको। आप जो है कि अपने संविधान में संशोधन करके और तब उसको अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको जेल से बाहर ला रहे हैं। तो आपका ये दोगली नीति ये कहाँ तक जायज है? आप इनकाउंटर कीजिए, अपराधी की कोई जात नहीं है, लेकिन जो अति पिछड़े SC ST समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनको इनकाउंटर कर रहे हैं। इससे क्या अपराध खत्म हो जाएगी या संतोष बढ़ेगा? और ये सरकार जो कहीं न कहीं ये दोगली नीति पर चल रही है, और सम्राट चौधरी से अपराध खत्म होने का कोई उम्मीद भी नहीं है। बुलडोजर एक्शन में पूरा है, योगी मॉडल पर चल रहे हैं, यूपी मॉडल पर कह रहे हैं कि अपराधी को तो खदेड़ कर मारा जा रहा है, अपराधी बच के कहाँ जाइएगा? आप हमको बताइए कि अररिया में 1 घंटा तक मूरी काट कर घूमता रहा अपराधी, कहाँ है पुलिस प्रशासन? ये पूरे देश में बिहार जो है कि एक कलंकित हो गया इस घटना से। और देखिए कि एक प्रशासनिक अफसर का सरेआम, कहाँ था प्रशासन? तो ये गुंडा राज वाले अभी जो है अपराध पर बात न करे तो अच्छी बात है। और सम्राट से उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये खुद अपराधी है भाई, सम्राट चौधरी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अपराधी कर रहे हैं। बिल्कुल। 7 हत्या का आरोपी जेल में नहीं गए क्या? सम्राट लालू जी की वजह से गए थे ना, लालू जी के वजह से गए थे, जेल गए थे। तो आज वो जेल में गए, उसके बाद से जो है सो वो बड़ी भी नहीं हुए, बड़ी भी नहीं हुए हैं। अपराधी कर दीजिएगा मुख्यमंत्री को। जेल गए तो क्यों नहीं गए कहेंगे मुख्यमंत्री अपराधी है? बिल्कुल, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ये 7 व्यक्तियों का हत्यारा बिहार का मुख्यमंत्री है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। बिल्कुल बिल्कुल। आप जान लीजिए, न सर्टिफिकेट के पता है, न नाम का पता है। चुनावी हलफनामे में आपने 3-3 बार अपना नाम बदला, न आपकी एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट है, उसकी कोई सत्यता नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये सब जांच कब होगा भाई? और नीरज कुमार जो प्रवक्ता कहता था कि राजनीतिक रूप से सम्राट चौधरी फ्रॉड है, तो आज जाकर के उसके पैरों में जाकर के देख रहे हैं कि नतमस्तक हो गया। तो ये सब जांच कब होगा? चलिए, ये सब जांच कब होगा? सम्राट चौधरी सच में अपराधी है? सम्राट चौधरी जी
7वां पास हैं और मुख्यमंत्री बिहार के भी बने हैं। हम विशेष ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहना नहीं। जब मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार अब चला के दिखाएं, जनता को सुख दुख में भागीदारी लें। हम लोग तो अपेक्षा यही है कि भाई जनता को सुख दुख अमन चैन रहे, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था सुधरे। और चलिए, तो अमन चैन रहे, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधरे, और जिस तरह से दुर्दांत अपराधी जो स्वर्ण समाज से आते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और SC SC OBC समाज के जो अपराधी होते हैं उन्हें दौरा करके गोली मार दिया जाता है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं उस पर भी कई नेताओं का कई तरह के बयान आए हैं। इस भी बयान अभी सुना है आपने। अभी क्या रहा है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।